गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा आगे करेंगे। लास्ट हमारा इस पर हमारी वीडियो ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट था बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम्स। देखो, जो हमारा इंश्योरेंस है वो कोऑपरेटिव सिस्टम पर क्या होता है, बेस्ड होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है, जो मतलब कि इंश्योर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सिस्टम का एक मतलब कि एक मेंबर मानकर चलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कुछ मतलब मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर उससे एक क्या करेंगे, एक बिग फंड, ठीक है, क्रिएट करेंगे। और अगर मान लो किसी भी मेंबर को कुछ लॉस हो जाता है तो वो इस फंड से क्या करेंगे, उसको कंपनसेट करेंगे, उसको पैसा दे देंगे, उसके लॉस को पूरा कर देंगे। उसके बाद है फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। अब जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, जो इंश्योरेंस होता है वो कई तरह की आइटम्स का होता है, कई तरह की गुड्स का होता है। तो वहाँ पे तो रिस्क की तो बात ही नहीं उठती। अगर मान लो मुझे इंश्योरेंस करवाना है अपने मोबाइल का, तो मैं मोबाइल का इंश्योरेंस करवा सकता हूँ। अगर मुझे इंश्योरेंस करवाना है अपनी लाइफ का, तो मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा सकता हूँ। तो वही बोला है, जो इंश्योरेंस है वो सिक्योरिटी देता है किसी भी तरह के रिस्क से। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। अब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, इंश्योरेंस को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बोला गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक पार्टी का जो रिस्क होता है वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाता है। इंश्योरेंस करने वाली पार्टी रिस्क लेती है, किसका, इंश्योरेंस करवाने वाली पार्टी का अपने ऊपर रिस्क ले लेती है, ठीक है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। जो पार्टी अपने ऊपर रिस्क ले रही है वो फ्री में तो लेगी नहीं रिस्क, तो बदले में वो क्या चार्ज करेगी, फ़ी चार्ज करेगी। और ये फ़ी कौन देगा, इंश्योर्ड पर्सन जिसका इंश्योरेंस हुआ है। और इस फीस को क्या बोला जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद है वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब यहाँ पर टू टाइप्स का इंश्योरेंस है, एक है लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ के ऊपर होता है, और एक है जनरल इंश्योरेंस जो गुड्स के ऊपर होता है। जैसे कि फायर इंश्योरेंस हो गया, थेफ्ट इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, मेराइन इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, काफ़ी तरह के इंश्योरेंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हैपनिंग ऑफ इवेंट। अब देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो जब तक वो इवेंट हैपन नहीं होता तब तक आपको कंपनी कंपनसेट नहीं करेगी, ठीक है। तब तक कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। जैसे मान लो हमने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, तो लाइफ इंश्योरेंस में दो केस में पैसा मिलता है, या तो पर्सन की डेथ होने पर पैसा मिलेगा, या फिर जब टाइम पीरियड पूरा होगा तब आपको पैसा मिलेगा। अब जैसे मान लो मैं अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाता हूँ, तो बाइक का जो मैंने इंश्योरेंस करवाया उसके ऊपर पैसा मुझे तब मिलेगा जब वो बाइक चोरी हो जाएगी, या जब बाइक के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, तो उसमें भी मुझे क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत क्लेम या कंपनी मेरी बाइक को ठीक करवा के देगी। तो वो इवेंट्स जब तक हैपन नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, उसमें दो तरह का एलिमेंट्स आ जाता है। एक तो सिक्योरिटी हो गई और एक इन्वेस्टमेंट भी होगी। जैसे मान लो क्या हो गया, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, एक तो आपने भाई आपकी जो लाइफ है उसके ऊपर आपको सिक्योरिटी मिल गई, ठीक है। अगर फ्यूचर में कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा, मतलब आपकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो कुछ नहीं होता, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होता, तो जो आपका पैसा वो विद बोनस विद प्रॉफिट आपको रिटर्न हो जाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट का पर्पस हो गया। उसके बाद है रेस्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेन ओनली सिक्योरिटी एलिमेंट। इसके अलावा जितने भी तरह के इंश्योरेंस है उसमें सिर्फ सिक्योरिटी होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमने जैसे 1 साल का इंश्योरेंस करवाया अपनी बाइक का, ठीक है, तो 1 साल में अगर हमारी बाइक चोरी नहीं हुई तो क्या हमने जो पैसा दिया है इंश्योरेंस कंपनी को, क्या वो हमें वापस मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें सिर्फ सिक्योरिटी का एलिमेंट्स है, ठीक है। जो पैसा वापस मिलेगा वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के केस में मिलता है। इसके अलावा अगर आप कोई सा भी इंश्योरेंस करवाते हो आपको पैसा वापस नहीं मिलता। सिर्फ पैसा तब मिलेगा जब जिस जिस रिस्क के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है, अगर वो इवेंट अगर हैपन होता है तो ही पैसा मिलेगा, अदरवाइज कभी भी नहीं मिलेगा। अब इसके बाद क्या बोला है, ओनरशिप नॉट कंपलसरी। तो कह रहा है भाई देखो, जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो ये ज़रूरी नहीं है
आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो, ठीक है ना, या जिसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो। अब देखो, तो मतलब कहने का मीन्स कोई भी इंश्योरेंस ले सकता है, हाँ कोई भी इंश्योरेंस ले सकता है, ठीक है बेटे। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पर देखो 2 टाइप्स का इंश्योरेंस है, एक है लाइफ इंश्योरेंस और एक है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, ये काफ़ी पॉपुलर तरह मतलब काफ़ी पॉपुलर फॉर्म में इंश्योरेंस बताया गया है, ठीक है, इसके बारे में सब जानते होंगे। अब कोई भी पर्सन है अपने आप को इंश्योरेंस करवा सकता है, ठीक है, अपनी डेथ के लिए इंश्योरेंस करवा सकता है, या अगर उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट्स ऐसा है फ्यूचर में डैमेज होने के चांस है, उसको डर लगता है, तो वो उसका भी इंश्योरेंस करवा सकता है, ठीक है ना। तो इस लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जब पर्सन कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाता है तो उसको एक पेमेंट देनी पड़ती है एज ए प्रीमियम, ठीक है। और वो जो प्रीमियम है वो क्या होता है भाई, जो प्रीमियम होता है ना, वो आपका मंथली भी हो सकता है, वो आपका ईयरली भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, अगर मान लो बंदे की डेथ हो जाती है या कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो वो तो बंदा होगा नहीं, तो फिर किसको मिलेगा, जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको मिलेगा, ठीक है। तो सारा पैसा उसको मिल जाएगा। तो इसमें मैंने आपको मेन चीज़ बताई है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। जर्नल इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो सारे जर्नल इंश्योरेंस होते हैं, और उनको जर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। अब इस जर्नल इंश्योरेंस में जैसे क्या क्या होता है, जैसे कि मान लो आपका थेफ्ट इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, मेराइन इंश्योरेंस। मेराइन इंश्योरेंस का मीनिंग होता है समुद्री बीमा। एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। अब जो जनरल इंश्योरेंस होता है ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का होता है, जैसे कि कार का हो गया, स्टॉक का होगा, हमारे स्टॉक का, हमारी बिल्डिंग का, हमारे स्कूटर का, टीवी का भी होता है बेटे, घर का भी होता है, ज्वेलरीज का भी होता है, आपके बर्तनों का भी इंश्योरेंस हो सकता है, जो चांदी के बर्तन होते हैं लोगों के घर में, ठीक है ना, होते हैं ना सबके घर में, तो उनका भी इंश्योरेंस हो सकता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है इसमें, फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस क्या होता है भाई, जैसे पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप को सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है, फायर से होता है ना। तो जितने भी पेट्रोल पंप है, कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं होगा कोई भी जिसका फायर इंश्योरेंस ना हो। अगर फ्यूचर में उसमें आग लग जाती है तो कंपनी उस पेट्रोल पंप को क्लेम देती है, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जिसके जहाँ पर रिस्क होने के ज़्यादा चांस होते हैं ना, वो इंश्योरेंस होता भी बहुत कॉस्टली है। अब सभी कंपनीज को पता है फायर इंश्योरेंस कौन करवाएगा मोस्टली, जहाँ पर फायर का रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि पेट्रोल पंप है। तो अगर हम लोग करवाएं ना अपने घर का फायर इंश्योरेंस तो हमें बहुत सस्ता मिलेगा, अगर पेट्रोल पंप वाले करवाएं तो उनको बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है बेटे। तो ये है फायर इंश्योरेंस। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है थेफ्ट इंश्योरेंस। अब थेफ्ट इंश्योरेंस क्या है, अब भाई जिससे हमें चोरी होने का ज़्यादा खतरा है, ठीक है ना, जिस चीज़ का ज़्यादा खतरा हमें किसका होता है, जैसे कि हमारी जैसे बाइक है, हमें ज़्यादा बड़ा बहुत खतरा होता है, जैसे आजकल घर के बाहर कार भी चोरी हो जाती है या बाइक भी चोरी हो जाती है, तो हमें खतरा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है हमें चोरी होने का डर लगा रहता है तो हम उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। उसके बाद है बेटा मेराइन इंश्योरेंस। अब ये होता है समुद्री बीमा। अब जैसे समुद्र में शिप जाती हैं, हमें डर लगता है भाई, अब समुद्र में कई बार काफ़ी सारी घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है ना, रिस्क होता है, तो काफ़ी सारी मतलब एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो जैसे तूफ़ान आ गया, ठीक है ना, कई बार आपने देखा होगा बहुत मतलब कि बहुत हैवी मतलब कि इतने तगड़े तगड़े तूफ़ान आते हैं, हमें ना डर लगता है कि हमारा जो स्टॉक है वो डूब ना जाए। या कई बार क्या होता है कि सी के बीच में ही ना चोरी हो जाती है, या कई ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे सामान को चोरी कर लेते हैं सी के बीच में ही, ठीक है बेटे। तो उन सब से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेराइन इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस जो मतलब पब्लिक सेक्टर के बताए गए हैं उसमें क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC सबसे फेमस है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। अब उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर में, ये प्राइवेट सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनीज हैं ठीक है, जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस को क्या करती हैं, आप मतलब आपको फैसिलिटी देती हैं
जैसे एगॉन रैलीगेयर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, काफ़ी सारे हैं देखो बेटा, ठीक है, आपने सुने भी होंगे काफ़ी इनके नाम कंपनीज़ के। और जनरल इंश्योरेंस ये कंपनीज करती हैं, ठीक है ना, जैसे दिया हुआ है अपोलो डीकेवी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। जैसे अब मैं आपको कैसे जैसे ये देखो, आपने सुना भी होगा, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, ठीक है। ये आपने सुना होगा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये तो काफ़ी फेमस है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स के अपने प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। देखो जब हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो हमें इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस करने वाला और इंश्योरेंस करवाने वाला दोनों को एक दूसरे को सारी बातें बतानी चाहिए इंश्योरेंस से रिलेटेड। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो क्या करते हैं, इस रूल को फॉलो नहीं करते।